उन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत कथा। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप कृपा कर फागुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निसंदेह ही विजय को देने वाला है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य कर वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किया करते थे। स्वनी सीता वहीं से रावण द्वारा हरी गई थी, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित थे। भगवती सीता के वियोग अग्नि में जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृत्तांत सुनाकर अपनी इहलौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केशरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देखकर चकरा गए। लक्ष्मण से कहा, भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार से पार करना चाहिए? यह विशाल वानरी सेना लंका किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्य सुनकर विचारवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आप स्वयं ही आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि तालब्य का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बतावेंगे। लक्ष्मण जी की यह बातें रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालब्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद देकर उन्हें आदरपूर्वक आसन देके आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से सुनाया। तब महर्षि ने कहा, हे रघुकुल भूषण, आप फागुन कृष्ण एकादशी जिसजिए आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लेकर कलश स्थापित करें। उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ के वेदिका पर रखें। उसके आसपास सप्त धान्य और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात में भी ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन करके उसे ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और सिद्ध होंगे। दालब्य ऋषि के ऐसे वचन सुनकर भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी को इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होता है। वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति भी होती है। इसलिए जीवन में अगर बहुत ही ज़्यादा शत्रुओं से आप घिर गए हों, संकटों से घिरे हों, सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो एकमात्र आप फागुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से करिए। भगवान विष्णु की पूजा करिए। भगवान विष्णु के साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी पूजा करिए। इससे आपको जीवन में हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।